एक शहर के बाहर एक पुराना और बंद पड़ा हॉस्पिटल था। लोग कहते थे कि वहां रात में भूत दिखाई देता है। एक दिन चिंटू, मोंटू, सोनू और पिंकी ने उस हॉस्पिटल में जाने का फैसला किया। रात के 10 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आने लगी। टक टक टक। डरते हुए चारों दोस्त सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगे। एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी व्हील चेयर रखी थी। अचानक व्हील चेयर अपने आप हिलने लगी। पिंकी जोर से चीख पड़ी। चारों दोस्त भागकर बाहर आए। तभी गलियारे, लेकिन हॉस्पिटल का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। तभी ऊपर से एक लड़की की डरावनी हंसी सुनाई दी। सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में एक रहस्यमयी लड़की खड़ी थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक वह साया गायब हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि वह कहाँ गया। तभी नीचे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। चारों दोस्त नीचे पहुंचे तो वहां एक पुराना रिकॉर्डर पड़ा था। रिकॉर्डर बंद करने के बाद भी रोने की आवाज बंद नहीं हुई। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और उनकी टॉर्च बंद होने लगी। घने अंधेरे में किसी ने फुसफुसाकर कहा, यहां से चले जाओ। चारों दोस्त घबरा गए और बाहर भागने लगे, लेकिन हॉस्पिटल का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। तभी ऊपर से एक लड़की की डरावनी हंसी सुनाई दी। सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में एक रहस्यमयी लड़की खड़ी थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगी। चारों दोस्त डर से कांप रहे। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी ली। डरो मत, मैं कई साल पहले मेरी मौत इसी हॉस्पिटल में हुई थी। मेरी आत्मा अब तक यहाँ भटक रही है और अपनी सच्चाई बताना चाहती थी। उसने एक पुराने कमरे की तरफ इशारा किया। कमरे के अंदर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। दोस्तों ने डायरी पढ़ी और लड़की की पूरी कहानी जान ली। अचानक पूरे हॉस्पिटल में तेज रोशनी फैल गई। लड़की मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद। धीरे धीरे उसकी आत्मा गायब हो गई। मुख्य दरवाजा खुल गया और चारों दोस्त सुरक्षित बाहर निकल आए। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि उस पुराने हॉस्पिटल से कभी-कभी एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है।